भगवान राम की आरती। और देखिए हम सब किस तरीके से भगवान राम की आराधना में इस वक्त लीन है। पूरा दफ्तर हम भगवान की आराधना में भी है और हर कोई जो जहां है वहीं से भगवान के इस जो क्षण है ये भावनात्मक लगाव वाला क्षण है। और देखिए किस तरीके से दफ्तर में काम करने वाले सभी सहयोगी भगवान के इस महापूजन के महा आरती के वक्त हम सभी टेलीविजन पर भले ये तस्वीरें देख रहे हैं लेकिन इनके साथ हम भगवान राम के इस उपस्थिति को, इस ऐतिहासिक क्षण को मिस नहीं करना चाहते हैं। हम सभी इस पावन मौके पर, इस ऐतिहासिक क्षण के मौके पर हम भी खुद अयोध्या में भगवान राम के आगमन के साथ ही जो गर्भगृह से भव्य तस्वीरें दिख रही है, इन तस्वीरों के साथ देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आरती कर रहे हैं रामलला की, उस मूर्त की जिसमें भगवान के उस बाल स्वरूप को दिखाया जा रहा है। और जिस स्वरूप की चर्चा, जिस भगवान राम की चर्चा मंदिर के स्थापना उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर जो पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही थी, आज उस चर्चा पर सीधे तौर पर भगवान राम खुद आज प्रकट होते हुए दिख रहे हैं। पूरे देश में भगवान के आने का यही क्षण, ऐतिहासिक क्षण जो है वो अपने यादों के इतिहास की पोटली में संजोगने की कोशिश की जा रही है। देश भर के लोग आए हैं, हर साधु महात्मा, दुनिया भर के साधु संतों के बीच आज अयोध्या में जो इस वक्त भगवान रामलला की आरती हो रही है, उसकी दीप भले ही अयोध्या में जल रही है लेकिन उसकी लौ पूरे भारत के हर कोने में, कण कण में रहने वाले लोगों के मन में वो प्रकाशित हो रही है। और देखिए किस तरीके से हम लोग भी, ये तमाम जो लोग हैं दफ्तर में हमारे साथ काम करने वाले जो लोग हैं, वो सभी इस ऐतिहासिक क्षण पर खुद आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और किस तरीके से भगवान राम की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और सीधे तौर पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो आरती है वो किया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से तमाम साधु संतों की मौजूदगी में पूजन पाठ जो है धीरे धीरे शुभ मुहूर्त में वो होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और इस बीच तमाम जो लोग हैं वो भगवान राम के इस बाल स्वरूप की जो आराधना करते हुए दिख रहे हैं। इस मूर्ति की जितनी भी बातें की जाए वो कम है। ये क्षण कितने ऐतिहासिक है प्रमोद जी? देखिए, राम हमारे लिए भगवान कम है, राम हमारे लिए जीवन है। आप देखिए कि जब हमारे यहाँ जन्म किसी का होता है तो सोहर जब गाया जाता है ना, वही भगवान राम का सोहर गाया जाता है। जब शादी होती है किसी की तो उस समय गाया जाता है, चलो उठो सिया श्रृंगार करो। और जब कोई आदमी मरता है तो भी कहा जाता है राम नाम सत्य है। पूरी जिंदगी राम के सहारे चलती है और ये भावनात्मक कर देने वाला क्षण है। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि कभी ये दृश्य देखने को मिलेगा भगवान राम का, जिस तरीके से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। एक लंबा संघर्ष बचपन से हम लोगों ने, जब मैंने जन्म लिया तब से रामचरितमानस सुनते आया और ये भी साथ साथ सुनते आया कि भगवान राम जो है उनको अपने घर में जो है वो जगह नहीं मिली। तो आज जो है भगवान राम अपने घर आए हैं फिर से, आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और ये क्षण जो है वो भाव विह्वल कर देने वाला है, इसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। मैंने कहा ना कि भगवान राम हमारे जैसे कितने करोड़ों लोगों के लिए पूरी जिंदगी है भगवान राम, सब कुछ भगवान राम है। राम का नाम जो है वही सब कुछ है, बता देने के लिए कि भारत की संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा जीवन क्या है। तो ये भावनात्मक क्षण है और इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आप देख रहे हैं, हम लोगों ने, मेरे जैसे आदमी ने कभी सोचा नहीं हुआ कि ये क्षण भी देखेंगे। और यहाँ लगता है कि राजनीतिक तौर पर विरोध, मतभिन्नता, समानता वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ प्रतीत होता है कि हाँ, जो मौजूदा सरकार में बैठे लोग हैं, विभिन्न सरकार में बैठे लोग, उन्होंने उस सपने को सच कर दिखाया। मेरे परिवार में, मेरे ख़ानदान में मेरी दादी, मेरे दादा इस धरती से चले गए। उनकी सोच थी, उनके मन में लगता था कि भगवान राम का मंदिर देखेंगे, वो नहीं देख पाए। आज वो सब याद आ रहे हैं जो हमारे पुरखे चले गए, ये सोचकर कि कब भगवान राम का जो वनवास है वो ख़त्म होगा और भगवान राम अपने घर में जाएंगे। तो ये सब तमाम बातें सामने आ रही है। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ और हम लोग के यहाँ आज भी
आप देखिए राम का महत्व देखिए कि आज भी अयोध्या नहीं कहा जाता है, अयोध्या जी कहा जाता है आज तक हमारे यहाँ। तो तमाम क्षण जीवित हो चुके हैं, अपने पुरखे याद आ रहे हैं, अपने जीवन का की सारी घटनाएं याद आ रही हैं। तो सब कुछ आज एक साथ जीवंत हो उठा है और दर्शक देखे इस क्षण को। ये ऐतिहासिक क्षण है, ये कभी भूलने वाला क्षण नहीं है। और जो आज कुछ हम देख पा रहे हैं अयोध्या से, भगवान राम की 5 साल के भगवान राम की भव्य प्रतिमा, लगता है राम जीवित हो उठे हैं। तुलसीदास के दोहे, तुलसीदास के छंद याद आ रहे हैं, बहुत सारी बातें याद आ रही है गणेश। और कहा ना कि ये ऐसा भावनात्मक क्षण है कि उसको शब्दों में जो है कम से कम नहीं हम कह सकते हैं कि कैसे शब्द में उसको पिरोए। बहुत कुछ ज़्यादा बोला नहीं जा सकता है। हम राम को जीते हैं, हम राम की पूजा कम करते हैं, हम राम को जीते ज़्यादा है। हम दूसरे जो हमारे भगवान हैं उनकी पूजा करते हैं, लेकिन राम को जीते हैं। हमने कहा कि हमारे जीवन की शुरुआत और जीवन का अंत सब कुछ राम के सहारे होता है, सब कुछ राम के साथ होता है। तो ये मोमेंट जो है वो कभी भूलने वाला नहीं है। जो राम में आस्था रखते हैं उनके लिए ये क्षण सबसे बड़ा क्षण है, सबसे बड़ा क्षण है जीवन का। और वो हम आज देख पा रहे हैं। और मैं बहुत थोड़ा इमोशनल हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें बोलने की स्थिति में नहीं हूँ गणेश। तेज भावुक करने वाले क्षण है। देखिए गणेश, बिल्कुल भावुक करने वाले क्षण है। ये एक ऐसा क्षण है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता गणेश। बचपन से ही एक सपना होता है, और हम जब बचपन में थे तो हमारे पूर्वज, हमारे दादी अम्मा थे, वो कहा करती थी, और हमारे जो आसपास के लोग थे वो कहा करते थे कि राम जी अभी तक अपने घर में नहीं है। और आज वो अद्भुत क्षण है, आज वो मनमोहक क्षण है जब राम अपने घर में विराजमान है। रामलला की छोटी सी प्रतिमा लगी है, 5 वर्षीय रामलला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। और ये बहुत ही अद्भुत क्षण है गणेश। आप देख सकते हैं अयोध्या धाम में जिस तरह से भव्य स्वागत किया गया। पूरा अयोध्या धाम में आज दिवाली मनाई जा रही है, पूरे देश भर में दिवाली मनाई जा रही है। देश जो छोड़ दे, विदेश तक में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम है गणेश। और ये शब्द जो होते हैं, ये अब 500 सालों का लंबा इंतजार आज खत्म हुआ, और इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता गणेश। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।